वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। तो आज वेक्टर का सेकंड वीडियो लेक्चर है। हमने पहले वीडियो में वेक्टर क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसको देखा था। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, फिर हम लोग मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे। इसमें दो मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, बट आज के वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड देखेंगे। एनालिटिकल मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और फिर एंड में प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है उसको देखेंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरे वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर एडिशन क्या होता है और क्यों हम इसे डिफरेंट मेथड हम लोग यूज करते हैं वेक्टर एडिशन को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये मार्कर है मेरा, तो मार्कर पे अगर हम फोर्स ऐसे लगाए, राइट, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम इधर फोर्स लगाएं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, तो ये इधर मूव करेगा, राइट। बट अगर दोनों फोर्स हम साइमल्टेनियसली लगाएं तो ना ही ये इधर मूव करेगा ना ही इधर मूव करेगा, किसी तीसरे डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है मास m का, इस पर हमने फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और 5 न्यूटन हम इधर से लगाते हैं, तो ऑब्वियसली ये इधर एक्सेलरेट करेगा। फिर इन द सेम वे अगर हम सेम पेयर लें और 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएं और 5 न्यूटन इधर लगाएं, तो अब ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों फोर्स के बीच का जो ओरिएंटेशन है वो एक्चुअली डिसाइड करेगा कि इसका रिजल्टेंट मोशन कैसे होगा। मतलब ये दोनों ही जो फोर्स है वो किस तरीके से स्पेस में ओरिएंटेड है उस पर डिपेंड करेगा कि इसका मोशन कैसा होगा, ठीक है। तो जैसे ये दो मैंने सिंपल केस लिया, इसमें या तो दोनों फोर्स पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, बट इन जनरल अगर हम बात करें तो सर्टेन एंगल, दूसरा भी एंगल हो सकता है। मतलब यहाँ पर एक एंगल 0 हो गया, एक 180 हो गया, इसके अलावा कोई दूसरा एंगल भी हो सकता है, तो उसका इफेक्ट कुछ और होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, तो ये तो सिंपल, ये चीज़ समझना बहुत सिंपल है कि यहाँ पर जो वेक्टर एडिशन है उसको हम सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, हम खास तरीके से ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिजल्टेंट होगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा है दोनों फोर्स के, बल्कि उस दोनों के बीच का जो ओरिएंटेशन है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो मतलब हमें पहले एंगल बताना पड़ेगा कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, और एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होता है मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसमें हमें दो चीज ध्यान रखना है। पहला क्या देखना है कि अगर हम दो वेक्टर देख रहे हैं, है ना, तो या तो हम क्या लेंगे, बिटवीन हेड ऑफ वन वेक्टर एंड head of another vector, or between tail of one vector and tail of another vector, ठीक है। पहला रूल ये है, और दूसरा रूल क्या है कि ये जो एंगल होना चाहिए 0 से 180 के बीच में लाई करना चाहिए। ये जो थीटा है 0 से 180 के बीच में लाई करना चाहिए। इसमें 0 भी है और 180 भी है, बट इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं कि ये हम कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे लेट्स से कि मेरे पास जैसे ये वेक्टर, लेट्स से वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना, तो यहाँ पर लेट से ये एंगल 60 डिग्री है। एक केस हम ये लेते हैं, और दूसरा केस क्या लेते हैं, हमने ए इधर लिया और बी इधर लिया, राइट, और यहाँ पर हम लोग ये एंगल लेते हैं, ये लेट से 120 डिग्री है। अब हमें बताना है कि एंगल कौन सा होगा,
इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो ठीक से देखें तो ये इस वेक्टर का हेड है और ये इस वेक्टर का टेल है, और अगेन ये भी जो है ये वाला पॉइंट इस वेक्टर का टेल है और ये क्या है, हेड है। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है टेल और टेल के बीच में बन रहा है, तो एक तो 60 बन रहा है और दूसरा क्या है 300 बन रहा है, राइट। बट 300 क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, नहीं दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, जबकि 60 डिग्री क्या है, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो पहली बात क्या, ये टेल और टेल के बीच में एंगल बन रहा है और इसमें भी जो एंगल है 180 से कम है ये वाला एंगल। तो यहाँ पर जो थीटा हम लोग लेंगे कितना लेंगे, 60 डिग्री लेंगे। अगर यहाँ की बात करें तो ये यहाँ का टेल है और ये यहाँ का हेड है, ये यहाँ का टेल है और ये यहाँ का हेड है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये जो एंगल होगा ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इसका हेड मिल रहा है, ये इसका टेल मिल रहा है। बट हमने प्रॉपर्टीज में बताया था अगर किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल मूव कराया जाए तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो या तो हम ए को इसके पैरेलल मूव करा दें सच दैट इसका टेल और इसका टेल कॉन्साइड कर जाए, या फिर हम इसको मूव करा दें। तो हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर ये वेक्टर बी है ना, और इसको हम मूव करा देते हैं पैरेलल इसके, तो अब इसका टेल दोनों मिल गया और ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा। या हम इसको यहीं भी छोड़ देते हैं और इसको नीचे मूव करा लेते हैं इसके पैरेलल, तो ये इधर आ गया, इसको इधर मूव करा लेते हैं, नहीं तो ये 120 है तो ये क्या होगा, ये 60 होगा। तो यहाँ पर ये हेड है, ये इसका भी हेड है, दोनों का, इसका हेड है इसका भी हेड है, दोनों कॉन्साइड कर रहा है और 60 लेंगे। अगेन बाहर का जो एंगल है 300 उसको नहीं लेंगे क्योंकि दिस इज लेस देन 180 है ना, ये लेस देन 180 है। तो यहाँ जो एंगल होगा यहाँ पे 60 डिग्री होगा, यहाँ पर ये एंगल होगा, एक्चुअली ये एंगल होगा जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो हमें दो चीज़ ध्यान रखना है कि या तो हेड और हेड लेंगे दोनों वेक्टर का, या टेल एंड टेल लेंगे दोनों वेक्टर का, मिक्स नहीं करना है हमें। और दूसरा क्या होगा, जो एंगल होना चाहिए वो 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, जिसमें 0 और 180 इंक्लूसिव है, ठीक है, मतलब 0 180 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम लोग आते हैं मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में हमारा जो डिस्कशन होगा आज के वीडियो में वो होगा ज्योमेट्रिकल मेथड। सो ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जैसा नाम से क्लियर है, इसमें ज्योमेट्री को हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसमें 3 अलग अलग मेथड हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रायंगल। तो एक्चुअली इसमें 3 मेथड है। पहला है ट्रायंगल लॉ, इसको फिर 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर पैरेललोग्राम लॉ, और फिर पॉलीगन लॉ, ठीक है। तो मैं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल लॉ से, है ना। तो ट्रायंगल लॉ से क्या होगा, सबसे पहले ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, हम इसको हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं, हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या करना है, जैसे हमें 2 वेक्टर, पहला तो ये एंड दिस इज वैलिड फॉर 2 वेक्टर्स, वैलिड फॉर रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 से ज्यादा होगा तो पॉलीगन लॉ यूज करेंगे हम लोग, है ना। पैरेललोग्राम लॉ भी जो होता है वो भी 2 वेक्टर के लिए वैलिड होता है। तो जैसे इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए ये वेक्टर है मेरा वेक्टर ए, है ना, तो सबसे पहले हम इसका टेल डिसाइड करेंगे, हेड डिसाइड करेंगे। अब दूसरे वेक्टर को भी ऐसे रखना है जिससे ये फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करे, और ये इसका हेड हो गया, तो ये वेक्टर बी हो गया, है ना। तो जो रिजल्टेंट होगा वो ये जो ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से, जो क्लोजिंग साइड होगा इस ट्रायंगल का, उसका थर्ड साइड के अलॉन्ग होगा डायरेक्टेड। ठीक से देखिए तो ये हम लोग टेल हेड ऑर्डर में जा रहे हैं, तो इस सेंस में जा रहे हैं, और जो रिजल्टेंट का सेंस है वो ऑपोजिट सेंस है, ऐसा सेंस है नहीं। तो इस डायरेक्शन में टेल हेड ऐसे 2 वेक्टर को रखना है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो इस ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल बनेगा उसका थर्ड साइड होगा, और वो किधर से किधर डायरेक्टेड होगा, फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होगा और सेकंड वेक्टर का जो हेड होगा, तो टेल से हेड की तरफ डायरेक्टेड होगा, और ऑपोजिट सेंस में। ये एक सेंस में है और ये ऑपोजिट सेंस में है। तो ये हो गया मेरा ट्रायंगल लॉ, ठीक है। और ट्रायंगल लॉ की जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो यहाँ होल्ड करेगा,
है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, मान लीजिए कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो अगर इफ़ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन हम क्या बोलेंगे कि अल्फा के सामने का जो साइड है बी, है ना, वो ग्रेटर देन होगा ये, तो जो भी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ। अब हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ, है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ एक्चुअली सिमिलर ही है ट्रायंगल लॉ के, थोड़ा सा डिफरेंस है एक जगह। जैसे ट्रायंगल लॉ में हमने क्या दिखा था कि ये ए है और ये बी है, राइट। तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर था, ये आर जो था ये रिजल्टेंट वेक्टर था ए प्लस बी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल लॉ था। इसी में अगर इस वेक्टर बी को उठा के ए के टेल पे रख दिया जाए, है ना, इसी में अगर ये वेक्टर ए है और इसको उठा के यहाँ रख दिया जाए, तो इसका टेल और टेल कॉन्साइड कर जाएगा, नहीं, इसका टेल और टेल कॉन्साइड कर गया, है ना। तो अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, पैरेलल, इसके पैरेलल साइड ड्रॉ करना है। तो ए के पैरेलल साइड हमने ड्रॉ किया और बी के पैरेलल साइड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा ना। तो ये लॉ ये कहता है कि इस पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा डायरेक्टेड। तो देखा जाए ठीक से तो दोनों लॉ जो है वो एक ही है, एक ही टाइप का है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें हमने क्या कहा कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा उसके अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा, जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका डायगोनल जो उसके अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा, और यहाँ पे जो ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा उसके अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा। बट प्लेसमेंट चेंज हो गया। ट्रायंगल लॉ में टेल हेड ऐसे था, और पैरेललोग्राम में हमने क्या किया कि इसका टेल और इसका टेल ये दोनों कॉन्साइड कर रहा है, तो रिजल्टेंट इधर होगा। तो अगर मान लीजिए कि ये अल्फा है तो यहाँ भी ये क्या हो गया, अल्फा हो गया मेरा, नहीं, तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। तो ये भी जो है दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर टू वेक्टर्स, वैलिड फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। है ना। तो बेसिकली ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इस ए और बी का क्या हो गया, वेक्टर सम हो गया, नहीं, वेक्टर एडिशन हो गया। अब तीसरा लॉ देखते हैं, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ में क्या होता है कि अगर हम जितने भी वेक्टर्स हैं अगर उसको हम पॉलीगन के साइड के अलॉन्ग रिप्रेजेंट कर सके, है ना, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर a1 हो गया और ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, है ना, तो लेट्स से, और ये लेट्स से a4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा इस पॉलीगन का जो क्लोजिंग साइड होगा उसके अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा और ऑपोजिट सेंस में होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बोले रिजल्टेंट, तो जो R होगा वो क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 होगा। ठीक से देखिए तो ये सब हम सेम सेंस में जा रहे हैं यहाँ से, और जो रिजल्टेंट है वो ऑपोजिट सेंस में है, नहीं। तो जैसे ट्रायंगल लॉ में लेते थे हम लोग टेल हेड वैसे ही लेना है, टेल हेड ऐसे करके लेना है। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो होगा फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होगा और लास्ट वेक्टर का जो हेड होगा उसके तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। एक्चुअली कहा जाए तो पॉलीगन लॉ जैसे दिस इज वैलिड फॉर मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं और हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉलीगन लॉ बेसिकली एक्सटेंडेड फॉर्म है ट्रायंगल लॉ का। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है ना, ये a4 है लेट्स से। तो अगर हम a1 प्लस a2 निकाले तो ये हो जाएगा वेक्टर, इसको बोलेंगे R1 ट्रायंगल लॉ से। अब R1 और R3 का जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, R2 हो जाएगा। R2 को हम लोग क्या बोलेंगे, R1 प्लस A3, और R2 और A4 का जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, जो इसका रिजल्टेंट है R जो हो गया मेरा, नहीं। तो हम यहाँ पे R को लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू R2 प्लस R4, है ना, और R2 को फर्दर लिख सकते हैं हम R1 प्लस R3 प्लस R4, और R1 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2, है ना। तो जैसे ये R2 प्लस R4 हो गया, ठीक है, R2 प्लस R4, और R2 को हमने क्या लिखा, R1 प्लस सॉरी ये हो जाएगा R1 प्लस A3
और प्लस R4 हो गया, ये है ना, सॉरी R2 प्लस A4 होगा यहाँ पे, R2 प्लस A4, हाँ। सो देखिए फिर से समझते हैं, R जो है ये मेरा होगा, हमने क्या किया, A1 A2 से ट्रायंगल और लगाया तो ये R1 आ गया, फिर R1 A3 के साथ रिजल्टेंट देगा तो वो R2 होगा, और R2 A4 फिर रिजल्टेंट देगा तो वो R देगा। तो R को हम लोग लिख सकते हैं R2 प्लस A4, फिर R2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 को लिख सकते हैं R1 प्लस A3 प्लस A4, और R1 को फिर फर्दर क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2, नहीं तो सबको हम लिखे ऐसे, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो एक तरीके से ये ट्रायंगल लॉ का ही क्या हो गया, एक एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीगन लॉ। इसी में एक स्पेशल केस है कि अगर फाइनल वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के साथ कोइंसाइड कर जाए, इफ हेड ऑफ फाइनल वेक्टर कोइंसाइड्स विथ टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। नहीं, अगर मान लीजिए एक यहां पर इसी केस में अगर एक पांचवा वेक्टर हम यहां से यहां मिला दें सच दैट कि इसका जो हेड है लास्ट वेक्टर का, जैसे मान लीजिए ये केस ले लें हम, अब देखिए ये सब सेम ही सेंस में है, सेम सेंस में है, तो यहां पर इस दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं रहा, नहीं यही अगर हम हटा दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, बट ये तो अब है ही नहीं, अब इससे ये मिल जा रहा है एक ही सेंस में, तो यहां पर ये जो होगा रिजल्ट यही हो जाएगा, तो ये क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहां पर कोई डिस्टेंस है ही नहीं इस दोनों के बीच में, नहीं इसके टेल और इसके हेड के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो यहां पर जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, एक नल वेक्टर होगा, नहीं तो ये पॉलीगन लॉ हो गया, ठीक है, सिंपल। अब कुछ प्रॉपर्टीज है वेक्टर एडिशन का, है ना, वो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि सिमिलर वेक्टर आर एडेड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सिमिलर वेक्टर्स आर एडेड, मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी v1 प्लस v2 v3 होगा, ठीक है, ये ठीक है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे कि वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे v इजकल टू यू प्लस 80, नहीं 80, तो यहां पर ये एक्सेलरेशन है बट ये टाइम के साथ प्रोडक्ट में है, तो जब ये दोनों का एक्सेलरेशन टाइम को मिलाएंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, तो एक्चुअली हम लोग दो वेलोसिटी को ही ऐड कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट अगेन पॉजिटिव जो प्लस के साथ जो टर्म होगा दोनों ही तरफ वो क्या होगा, सिमिलर टर्म्स होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी ही होना चाहिए, तो हम सिमिलर वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन का ऐड करने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एक्सेलरेशन इनटू टाइम कर सकते हैं, क्योंकि इसके करने से क्या होगा, ये वेलोसिटी का आ जाएगा, ये वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि वेक्टर एडिशन जो है फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कैसे भी ऐड करें, a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, रिजल्ट सेम होगा। इसको हम आसानी से दिखा भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये a और ये b है, तो a प्लस बी इधर हो गया, नहीं ये a प्लस बी हो गया, तो ऑल्टरनेटिवली हम b को ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं इधर कर सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं जॉइन, तो अब ये b है तो ये भी b हो गया, और ये क्या हो गया, a हो गया, तो ये क्या करेंगे, b प्लस ए बोलेंगे, b प्लस ए ये भी इसके लॉन्ग है, और a प्लस बी ये भी इसके लॉन्ग है, नहीं तो चाहे हम a प्लस बी करें या b प्लस ए बोले, दोनों ही केस में वैलिड होगा। तीसरा क्या है कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, एडिशन इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, जैसे a प्लस बी प्लस सी करें या a प्लस बी प्लस सी करें, ठीक है, सेम लॉजिक से इसको प्रूफ किया जा सकता है, चाहे हम b प्लस सी a प्लस बी प्लस सी करें या a प्लस ए को b के साथ एसोसिएट करके फिर c के साथ करें, ठीक है, तो सेम लॉजिक से इसको भी दिखाया जा सकता है, ठीक है।
जैसे देख ही लेते हैं इसको, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, नहीं तो पहला पार्ट देखते हैं बी प्लस सी, तो ये बी प्लस सी हो गया, दिस इज बी प्लस सी, और इसको अगर ज्वाइन कर दे तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, नहीं, और अगर ठीक उल्टा करें इसके, जैसे ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो ए प्लस बी इधर हो जाएगा, है ना, ए प्लस बी इधर हो जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी, है ना, सो ए प्लस बी प्लस सी, क्या हुआ, सेम रिजल्ट आया ना, ठीक है, दोनों डायग्राम से जो फाइनल आया वेक्टर मेरे में दोनों ही केस में सेम आया, ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आज का वीडियो में हमने पहले क्या क्या देखा, हमने देखा कि टैंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर एडिशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन को हमने देखा, है ना, फिर इसमें एनालिटिकल मेथड भी है ना, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। राइट योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।